आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं का नमस्कार। श्रोताओं, मैं अरुण कुमार पांडे बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश परियोजना अधिकारी संघ के अध्यक्ष के पद दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूं। श्रोताओं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 7वें पोषण पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जो कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। हम इसके पहले बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से पोषण मिशन की शुरुआत करते हुए इसे सक्षम पोषण मिशन 2.0 का नाम दिया था। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के बीच का जो पखवाड़ा है 15 दिन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 चैत्र नवरात्र के बाद अब ग्रीष्म काल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में बच्चों के पोषण पर विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार की जो योजना है उसको किस तरह से लागू किया जाए कि हमारा देश ज्यादा सुपोषित, ज्यादा स्वस्थ और कुपोषण के अभिशाप से मुक्त हो जाए। उसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रखा है, जिसमें कि प्रारंभिक 1000 दिनों का जो जीवन है शिशु का, उसकी उपयोगिता के बारे में विशेष सामुदायिक सहभागिता एवं उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। 1000 दिन मतलब गर्भ से 1000 दिन का जो समय होता है वो लगभग 2 साल तक की आयु वर्ग में आता है, जिसे हम लोग गोल्डन 1000 दिन भी कहते हैं। इस दौरान भ्रूण की समय समय पर जांच, माता एवं गर्भस्थ शिशु की देखभाल, माता की जांच, आराम, टीकाकरण और स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास की परिस्थितियां सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही साथ संस्थागत प्रसव तथा 2 साल तक बच्चे के खान पान, उसके शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में उचित सलाह और माहौल तैयार करना शामिल है। इसमें सभी जरूरी टीके लगने बहुत आवश्यक हैं, जिसमें सबसे बड़ा टीका माँ का दूध कहा जाता है। इसीलिए सरकार ने ये पूरे समुदाय को बार बार बताया है, जिसमें बाल विकास पुष्टाहार की आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों को, उनके घर के माता पिता को, दादा दादी को ये जरूर बताया है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक स्तनपान ही कराएं और 1 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से स्तनपान कराने से शिशु के अंदर एक सुरक्षा चक्र पैदा होता है। इसलिए हम उसको प्रथम टीका भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ 1000 दिन के विशेष अभियान पर ध्यान देने के अतिरिक्त लाभार्थियों का एक सिटीजन मॉड्यूल तैयार किया गया है। यह एक पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसमें कि समस्त गर्भवती, धात्री और 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण किया जाता है, जो कि OTP के माध्यम से, जो आधार से जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आती है और फिर आप पंजीकृत हो जाते हैं। इस पखवाड़े में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को इससे जोड़ना है जो कि पात्र हैं। इसके जुड़ने के साथ ही आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में मसूर की दाल, दलिया और तेल प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म भोजन योजना यानी हॉट कुक्ड मील के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन मेनू के अनुसार दिया जाता है। मैं श्रोताओं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 25,22,000 से अधिक गर्भवती एवं धात्री माताओं का पंजीकरण पोषण ट्रैकर पर हो चुका है और वह सरकार से निःशुल्क दाल, जिसमें कि प्रोटीन होती है, दलिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तेल जिसमें वसा होता है, वह सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 6 माह से 3 वर्ष के 92 लाख बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के 91 लाख बच्चे पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इस पोषण पखवाड़े का जो तीसरा अहम पहलू है वह है मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CMM मॉड्यूल। CMM मतलब कम्युनिटी, समुदाय आधारित गंभीर कुपोषण का प्रबंधन, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन। आप जानते हैं कि अगर बच्चे के अंदर कुपोषण और वो भी गहरे किस्म का कुपोषण घर कर जाए तो बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ना सिर्फ उसको बल्कि पूरे परिवार को दबाव पर और उनके जांच पर
खर्च करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य का प्रबंधन ठीक कर लें और शिशु मृत्यु दर को हम एक राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे ले आएं, तो हम करीब 60,000 करोड़ रुपए देश का बचा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का जो कार्य है वह समुदाय के आधार पर प्रबंधन होने से स्वास्थ्य की जानकारी बढ़ती है और यह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गृह भ्रमण के माध्यम से, मुख्य सेविका और एनएम, आशा, काउंसलिंग के माध्यम से तथा जो ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर गंभीर रूप से कुपोषण आ गया है उनको एनआरसी मतलब पोषण पुनर्वास केंद्रों में निःशुल्क उपचार के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है, ताकि जो बच्चे बहुत कम वजन हैं अथवा वो बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और वजन नहीं बढ़ रहा है, उनके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालय के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कर रखी है। इस पोषण पखवाड़े में ऐसे बच्चों की पहचान करनी है जिनका वजन बहुत कम है, या तो वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हैं या जन्म के समय उनका वजन 2.5 किलो या उनसे कम रहा है, या उनके वजन में वृद्धि नहीं हो रही है और उनके लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है। उन सभी बच्चों को संदर्भित करना है और उनको न्यूट्रिशन मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पोषण युक्त पोषाहार देना है। इसका जो चौथा थीम है वह है एक स्वास्थ्य परक जीवन का लाइफ स्टाइल अपनाना और जिससे कि बच्चों में जो मोटापा है उसको कम करना। आपको याद होगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज में बढ़ रहे मोटापे को लेकर के चिंता जताई थी। इसके लिए मोटापे की पहचान, जिसमें यह सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पैकेट बंद आहार, फास्ट फूड के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सामा, रागी, मक्के के आटे का प्रयोग, मौसमी फल और सब्जियों को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों के अंदर आउटडोर गेम्स के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए ताकि वो मोबाइल और गैजेट से चिपक करके न रहें, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक दूसरे का पूरक है। इसलिए खेल को भी स्थानीय रूप से बढ़ावा देना, बच्चों को विभिन्न खेलों के माध्यम से मांसपेशियों का विकास कराना और निःशुल्क टेक होम राशन के माध्यम से सूक्ष्म पोषक युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति कराकर स्थानीय पोषण युक्त पदार्थों का समुचित उपयोग के बारे में जानकारी देकर हम प्रदेश को, देश को और समाज को स्वस्थ बनाने में भागीदारी निभा सकते हैं। आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर आइए और अपने समुदाय के साथ, ग्राम पंचायत के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बना करके अधिक से अधिक पोषण ट्रैकर पर पंजीयन कराएं और इस पोषण पखवाड़े के अंतर्गत 100% बच्चों का वजन, बच्चों की लंबाई, गर्भवती माताओं की जांच और निःशुल्क उपचार ऐसे बच्चों का जो कि अति कुपोषित या गंभीर कुपोषण के शिकार हैं, उनमें अधिक से अधिक भागीदारी करें।